देखिए क्या बोलेंगे। श्रीमान लालू प्रसाद के गुरुकुल से ये लोग पढ़ करके निकले हैं और लालू प्रसाद जी का गुरुकुल में केजरीवाल जी सबसे अच्छे शिष्य के रूप में उभरे हैं। क्या बोलेंगे क्या करेंगे किसी को कोई विश्वास नहीं है। इंडी गठबंधन में एक से एक महान विभूति संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान करने का संकल्प लिए हुए हैं। न लोक लज्जा है न नैतिकता से कोई मतलब है। इस व्यक्ति को तो बहुत पहले इस्तीफा देना चाहिए था। मूर्ख आदमी ज्यादा लोक लज्जा को मानता है, समाज के भय को स्वीकारता है, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा लोग ज्यादा बड़ा बेईमान बनता है और ज्यादा भ्रष्टाचार का काम करता है और उसका टेक्निक भी खोज लेता है कि हम कैसे पद पर बने रह जाएंगे, माननीय न्यायालय के नियमों का कैसे धज्जी उड़ाएंगे। यही हाल केजरीवाल जी का रहा और इनके राह पर बहुत लोग अब सीख रहे हैं नए नए तकनीक को। देश के संविधान बनाने वाले हमारे जो महान विभूति थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी समय आएगा कि ऐसे लोग संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे। ये राजद है जो राजभवन मार्च निकले थे बिहार में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो राजभवन मार्च ये नौटंकी कर रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे।